हाय एवरीवन, अगर आप क्लास 9 से क्लास 10th में जाने वाले हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट स्ट्रैटेजी, कंप्लीट गाइडेंस आपको देने वाला हूँ और ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो तुम्हें ध्यान में रख के प्रिपरेशन को करना है एंड किस कौन कौन से टिप्स है, कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो तुम्हें नहीं करना है, उन सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखना एंड ध्यान से देखना। जो भी बातें बता रहा हूँ उन बातों को फॉलो करना ना भूलना। तो इस वीडियो में बेसिकली हम कौन कौन से पॉइंट को डिस्कस करने वाले। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्लीट रोड मैप के बारे में, जिसमें मैं सारी चीज़ें तुम्हें बताने वाला हूँ। देन उसके बाद में हम बात करेंगे जो मतलब कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो नहीं करनी चाहिए एक स्टूडेंट को क्लास 10th में, उनके बारे में। देन उसके बाद में हम बात करेंगे ऐसे मतलब अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है तो वो एवरेज से टॉपर बनना चाहता है, 90% 95% लाना चाहता है, तो वो किस तरह से एवरेज से उठ के टॉपर बन सकता है उसके बारे में। तो इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर क्लास 10th इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। हर कोई कहता है क्लास 10th इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड होता है, ये है वो है, दुनिया भर की मतलब सोसाइटी में हमारे आसपास के लोग सब कोई कहता है कि इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन सच बताऊं तो क्लास 10th देखो इंपॉर्टेंट तो होता है, क्योंकि क्लास 10th में हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं, डिसिप्लिन, स्टडी को लेके हम कितना सीरियस हैं और बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं, तो इंपॉर्टेंट तो होता है। लेकिन ये नहीं कि अगर क्लास 10th में कम नंबर आ गए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्लास 10th में अगर तुम्हारे कम नंबर आ गए तो आगे लाइफ में तुम कुछ नहीं कर पाओगे, या फिर आगे लाइफ में तुम्हारा, तो ये समझ लो कि जो क्लास 10th के मार्क्स होते हैं वो तुम्हारी मतलब जो है वो आप तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करने वाले। लेकिन हाँ, तुम इसके दौरान जो मेहनत सीखोगे, जो बहुत सारी डिसिप्लिन सीखोगे एंड बहुत सारी चीज़ों को सीखोगे, वो तुम्हारे आगे काम आने वाली है। तो इसलिए क्लास 10th इंपॉर्टेंट होता है, ना कि इसलिए कि क्लास 10th में अच्छे मार्क्स ले आओ, 95% ले आओ, अगर उससे कम किसी के बच्चे के आ रहे हैं तो वो बेकार है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए क्लास 10th में देखो अच्छे नंबर लाना इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, अच्छी बात है। लेकिन अगर कम नंबर कहीं किसी स्टूडेंट के आ रहे हो तो वो भी बेकार नहीं होता। तो इस बात को दिमाग में रख के चलना होगा कि अगर क्लास 10th में कम नंबर भी आते हैं तो भी हमारा आगे फ्यूचर में कुछ मतलब फ्यूचर बर्बाद नहीं होने वाला, हम फ्यूचर में कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तुम्हें तैयारी को करना है। सबसे पहले तुम्हें देखो शुरुआत में तुम्हारा माइंडसेट यही होना चाहिए कि मुझे 90% लाना है, 95% लाना है। एक बार अपना टारगेट डिसाइड कर लो कि हाँ मुझे इतना लेके आना है, इतना परसेंट लेके आना है, देन उसी के बेसिस पे प्रिपरेशन को लेके चलना है, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हें प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। और एक बात, अगर कोई बच्चा शुरू से लेके 90% या 95% टारगेट लेके चलता है, अगर उसका अचीव नहीं होता है तो इसमें तुम्हें देखो लास्ट के टाइम पे जाके तुम्हें गिल्ट नहीं करना है, ठीक है, नहीं हुआ तो इट्स ओके, लेकिन तुमने मेहनत तो की ना। तो अपना 100% देना है, अपना जितना तुम 100% दे सकते हो, अपना फुल पोटेंशियल के साथ जितना तुम कर सकते हो उतनी मेहनत के साथ तैयारी को करना है। ऐसा नहीं है कि तुम जितना तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, जितना तुम्हारे अंदर हार्ड वर्क करने की क्षमता है, वो सारा कुछ मतलब तुम्हें लगा देना है, ठीक है। तब कहीं जाके तुम्हारे जो गोल्स होंगे वो अचीव हो पाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं कि स्टूडेंट करता है क्लास 10th में आके, वो आपको नहीं करनी। सबसे पहली गलती, स्टार्टिंग लेट। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, काफ़ी सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, लगभग 1 या 2 महीने तक वेस्ट कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें शुरू से स्टार्ट करना होगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करना है। देखो इसके फ़ायदे क्या होंगे, इसके फ़ायदे ये होंगे कि तुम एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई कर रहे होगे, तुम टाइम टू टाइम अपने क्लासेस लेक्चर्स वगैरह ले रहे होगे, टाइम टू टाइम होमवर्क वगैरह कर रहे होगे, टाइम टू टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, तो तुम्हारा एक तरह से सिस्टमेटिक वे में तुम्हारा पढ़ाई हो रहा होगा और तुम्हें कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई तुम्हें एक्स्ट्रा ज़्यादा इफर्ट्स पुट नहीं करने होंगे और तुम्हारे ऊपर कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा। तो इस तरह से तुम्हें सिस्टमेटिक वे में एक चलता चले जाओगे तो बेटर रहेगा। तो इसलिए जितना जल्दी होगा उतनी जल्दी स्टार्ट करो प्रिपरेशन को, उतना ही तुम्हारे लिए बेटर होगा। दूसरी जो गलती है जो ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं वो है रेफरेंस बुक्स के चक्कर में पढ़ना। देखो मैं ये नहीं कहता रेफरेंस बुक ख़राब होती हैं, नहीं, रेफरेंस बुक अच्छी होती है, लेकिन तुम्हें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है वो है एनसीईआरटी को, क्योंकि वहाँ से 80% लेकर के 90% तक क्वेश्चन वहीं से आते हैं। तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी अगर तुम्हारा हो जाता है, बाकी सब तुम कर लेते हो, तो बाद में तुम मतलब एनसीईआरटी को सब जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा तुम्हें इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। बाकी चीज़ों को देना लेकिन बाद में, सबसे पहले तुम्हें एनसीईआरटी, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए, एनसीईआरटी। इसलिए सिंपल सा रूल है, एनसीईआरटी फर्स्ट, बाकी सब बाद में। तो इसलिए एनसीईआरटी को पहले करना है, बाकी सब बाद में करना है। तीसरी गलती जो ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं वो है मोबाइल डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि आज के टाइम पे देखो सबके पास स्मार्टफोन है और हर कोई ना कोई स्मार्टफोन में सोशल मीडिया यूज कर रहा होता है, तो वो कहीं ना कहीं जाके डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अपना जो उन्होंने मतलब टारगेट सेट किया होता है कि मुझे 90% लाना है, 80% लाना है, वो कहीं ना कहीं उस बात से, उस रास्ते से भटक जाते हैं और दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं। तो इस चीज़ से तुम्हें डील करना होगा, तुम्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट को जहाँ तक हो सके उतना मिनिमम कम यूज करना है, या फिर हो सके तो उसे डिलीट ही कर दो तो बेटर होगा, क्योंकि अगर तुमने डिलीट कर दिया तो बेटर होगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। तो इसलिए तुम्हें खुद को कंट्रोल करके चलना होगा। अगर तुम्हारे फ़ोन में है, इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तब रखो, नहीं तो डिलीट कर दो तो बेटर होगा।
चौथी गलती जो है वो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, देखो शुरू में तो हर कोई अच्छे से पढ़ लेता है, ठीक है, नोट्स भी बना लेता है, लेकिन नोट्स बनाने के बाद रिवीजन नहीं करते। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखो तुमने जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई क्लास लिया, क्लास लेने के तुरंत बाद तुमने नोट्स बनाए, अब उन नोट्स को एक बार रिवाइज करो, एक्टिव रिकॉल करो, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, उन्हें एक बार फिर से रिवाइज करो। भले ही तुम 10 या 15 मिनट ही दो, लेकिन उन्हें एक बार रिवाइज तो करो। आखिर तुमने जो जो पढ़ा है क्या कितना आ रहा है, एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश करो। तो इस तरह से तुम्हें रिवीजन को करना है। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर तुम रिवीजन नहीं करोगे तो बाद में भूल जाओगे, तो रिवीजन को प्रायोरिटी देना है। अब हम बात करने वाले हैं परफेक्ट रोड मैप की, कि आखिर हमारा क्या रोड मैप होना चाहिए, किस तरह से प्रिपरेशन को करना चाहिए क्लास 10th में, मतलब किस तरह से प्रिपरेशन को लेके चलना होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर तुम क्लास 10th में, तुम्हें कॉन्सेप्ट को समझना होगा, ये पकड़ना होगा कि किस तरह से ये कॉन्सेप्ट काम करता है, किस तरह से ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे लगता है। अगर तुम कोई फॉर्मूला याद कर रहे हो तो तुम्हें याद पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये कौन सा फॉर्मूला लगता है। रटना नहीं है, रटने की कोशिश नहीं करनी है। अपने आप को मतलब जितना ज़्यादा तुम समझ कर पढ़ाई करोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर होगा, क्योंकि अगर तुम रटने की कोशिश करोगे तो तुम कहीं ना कहीं गिर जाओगे। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके उतना कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना है, फार्मूलाज को समझने की कोशिश करना है कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला पुट हो रहा है, कहाँ पे कौन सी डेफिनेशन, मतलब किस तरह से क्या है। इन सारी चीज़ों को समझ के एकदम सिस्टमेटिक वे में लेकर चलना है। एंड एक बात, जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना तो हमें ईजी जो मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं ना वो भी ईजी लगने लगते हैं। तो हमारे कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि कितना तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम्हें कहीं पे रट्टा मारने की नीड ही नहीं होती है, एंड तुम्हें जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं वो भी ईजी लगने लगते हैं। एंड सबसे ज़रूरी बात, एनसीईआरटी को मास्टरी कर लो। देखो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, मैंने तुम्हें बताया है, वहाँ से 80% है लेकिन 90% क्वेश्चन आते हैं। तो एनसीईआरटी को मास्टरी कर लो, एकदम अच्छे से एनसीईआरटी को करके रखो। एनसीईआरटी को कैसे करना है, फॉर एग्जांपल मान लो कोई तुमने चैप्टर किया है, ठीक है, जैसे मान लो कोई पहला चैप्टर ही तुमने किया है, तो उसको चैप्टर को जैसे ही करने के बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मतलब जो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हें अंडरलाइन कर लो। एंड जो मतलब बैक एक्सरसाइज है वो भी कर लो, एंड जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह है वो भी साथ ही साथ कर लो, तो तुम्हारे लिए बेटर होगा। तो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए चलना है तुम्हें। अगर तुम इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो हर एक चैप्टर को अच्छे से कर पाओगे। एंड हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर तुमने एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लिया तो समझ लो तुम्हारा हाफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करने वाले हैं स्मार्ट नोट्स कैसे बनाए। देखो नोट्स तो हर कोई स्टूडेंट बनाता है, हर एक बच्चा बनाता है नोट्स को, लेकिन नोट्स को किस तरह से बनाना है, हमें किस तरह बनाना है, स्मार्ट स्टूडेंट की तरह किस तरह से बनाना है ताकि हमारे नोट्स जो हों वो हमारे लिए बहुत अच्छे हों, बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। तो देखो हमें नोट्स को किस तरह से बना, हमें नोट्स में जो है हर एक चीज़ को नहीं लिखना। देखो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, हर एक चीज़ को छाप देते हैं जैसे तैसे। नहीं, अगर तुम ऑनलाइन क्लास से कर रहे हो तो और बेटर है, क्योंकि जो वहाँ पे टीचर बताएगा वो इंपॉर्टेंट ही बताएगा, तुम्हें अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताएगा। तो अगर तुम ऑनलाइन क्लास से बना रहे हो नोट्स के लिए तो बेटर है तुम्हारे लिए, तो इतना ज़्यादा तुम्हें एफर्ट्स डालने की नीड नहीं है। लेकिन अगर तुम वही बुक्स से बना रहे हो, खुद से पढ़ाई करके बना रहे हो, तो तुम्हें वहाँ पे देखना होगा कि कौन कौन से पॉइंट्स हमें लिखने हैं, कौन कौन सी डेफिनेशन लिखनी है। तो इस तरह से तुम्हें नोट्स को बनाने हैं। लेकिन एक बात याद रखना, नोट्स को ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना, स्मार्ट तरह से बनाना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही डालनी। अब हम बात करने वाले हैं, देखो डेली रूटीन कैसा होना चाहिए। देखो डेली रूटीन किस तरह से होना चाहिए, इस पर हर कोई बात करता है। एंड काफ़ी लोगों को सुना होगा, कोई कहता है 10 घंटे पढ़ते हैं, कोई कहता है 20 घंटे। नहीं, देखो अगर तुम स्टार्टिंग से लेके चलोगे, अगर तुम शुरू से लेके चलोगे तो तुम्हें 10 और 8 घंटे पढ़ने की नीड नहीं है। तुम 4 से 5 घंटे पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ना होगा यार। देखो रेगुलर पढ़ना होगा, ऐसा नहीं है कि मतलब एक दिन पढ़ रहे हो 2 दिन नहीं। अगर तुम शुरू से पढ़ रहे हो, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, रेगुलर पढ़ रहे हो, तो उसमें 4 से 5 घंटे इनफ होंगे, जिसमें तुम्हें एक एक घंटे हर एक सब्जेक्ट को डिवाइड करके देना होगा। लेकिन हाँ, उसमें भी तुम्हें फोकस होकर पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि हवाबाजी में पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, तुम्हें फोकस होकर पढ़ना होगा। तो कम टाइम में भी तुम अच्छा आउटपुट ले सकते हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी। तुम कितने कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर पढ़ सकते हो, कितना डिसिप्लिन होके पढ़ सकते हो। इसीलिए तो हमारा क्लास 10th का बोर्ड होता है, कि इसीलिए तो यही बात के लिए कि हम कितने कंसिस्टेंस होके पढ़ सकते हैं, कितना डिसिप्लिन होके पढ़ सकते हैं। इसीलिए बोर्ड, ये जो बोर्ड होता है वो हमें यही सब तो सिखाता है, ताकि आने वाले जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए है, आने वाले जो हम बड़े बड़े एग्ज़ाम देने वाले हैं, नीट वगैरह, इन सब में मचाने के लिए क्या चाहिए होता है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। एंड यही सब सीखने के लिए हमारे ये बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं। तो इन अभी के नीचे की क्लासेस में ये सब सीख जाओगे तो तुम्हें आगे बेनिफिट मिलने वाला है इन सब का। और अब हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट, वो है पी वाई क्यू। देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पी वाई क्यू करने का मतलब क्या होता है, पी वाई क्यू क्यों करना चाहिए। पी वाई क्यू करने से पता है क्या होता है, पी वाई क्यू करने से हमें पता चलता है कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है ज़्यादा, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इन सब के बारे में पता चलता है। एंड वहीं से हमें पी वाई क्यू के बारे में पता चलता है। तो पी वाई क्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पी वाई क्यू को हमें साथ ही साथ करते जाना है। जैसे मान लो हमारा कोई चैप्टर फिनिश हो गया तो उसके साथ हमें पी वाई क्यू भी लगा लेना। ऐसा नहीं है कि बात के लिए छोड़ दो, नहीं, तुरंत के तुरंत ही लगा लो, बेटर होगा।
अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, वो है रिवीजन, कि आखिर हमें रिवीजन किस तरह से करना है, किस तरह से रिवीजन को लेके चलना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जस्ट सपोज करो, जैसे मान लो मैंने आज कोई चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। अब आज उस चैप्टर को पढ़ा है, उसके बारे में मुझे आता है, तो अभी हम क्या करेंगे, उसका थोड़ा सा 15 मिनट रिवीजन आज ही कर लेंगे। देन उसके बाद में हम एक वीक बाद उसको उठा के देखेंगे, देन उसका रिवीजन करेंगे। देन उसके बाद हम जब रिवीजन करेंगे तो एक महीने बाद। तो इस तरह से तुम्हें रिवीजन को एक सिस्टमेटिक वे में लेके चलना है। तो इस तरह से तुम्हें रिवीजन को करना है, ठीक है। हाँ, क्लास 10th यार इतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना लोग बोलते हैं। देखो, क्लास 10th के लिए चाहिए होता है तुम्हें सही स्ट्रैटेजी, सही गाइडेंस, जो कि मैं तुम्हें प्रोवाइड करूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लेना। और हाँ, एक बात याद रखो, मतलब ये तुम्हारे लिए ही नहीं, हर किसी के लिए लागू होता है, चाहे वो किसी की प्रिपरेशन कर रहा हो या फिर कुछ भी कर रहा हो। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड सही स्ट्रैटेजी, कि तुम्हारे लिए किस तरह का सही स्ट्रैटेजी, किस तरह से तुम पढ़ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। देन तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो, 90-95% तक ईजिली कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ों की नीड होती है। अगर तुमने इन 3 चीज़ों पे काम कर लिया तो तुम ईजिली 90-95% तक स्कोर कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड मुझे कमेंट में बताना ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा है, एंड अगला वीडियो तुम्हें किस टॉपिक से चाहिए। एंड हाँ, अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना।